यह कहानी है सन 1918 की, जब प्रथम विश्व युद्ध बस खत्म होने के कगार पर था। इसमें एक लड़की पर्ल की कहानी दिखाई जाती है जो अपने माता पिता के साथ टेक्सास में रहती है। हालांकि उनका परिवार जर्मनी से ताल्लुक रखता है, लेकिन अब वे अमेरिका में बस गए हैं। पर्ल का पति सेना में अधिकारी है और विश्व युद्ध में देश की सेवा के लिए तैनात है। पर्ल के पिता शारीरिक रूप से पूरी तरह असमर्थ था और वो कोई भी काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में परिवार की सारी जिम्मेदारियां पर्ल की मां के कंधों पर आ जाती है और वो उससे कहती हैं कि अब फार्म का पूरा कामकाज तुम्हें संभालना होगा। पर्ल को सिनेमा देखने का बहुत शौक होता है। जब भी उसे मौका मिलता है वह पास के सिनेमा घर में जाकर फिल्में देखती है। उसका सपना एक डांसर बनने का होता है और वह एक डांस ग्रुप में शामिल होना चाहती है, लेकिन उसकी मां इसके सख्त खिलाफ हैं। वह चाहती हैं कि पर्ल फार्म और अपने पिता की देखभाल करे। फार्म की जिम्मेदारी और अपने पिता की देखभाल उसे बोझ लगने लगती है। इन सब के बीच उसका बेचैनी बढ़ने लगती है। वह अंदर ही अंदर इतनी परेशान हो जाती है कि अपने तनाव को निकालने के लिए फार्म के जानवरों को मारकर मगरमच्छों को खिलाने लगती है। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वह अपने पिता को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। पर्ल की जिंदगी में अकेलापन इतना बढ़ गया है कि उसने नशे की लत भी अपना ली है। कभी कभी वह अपने पति के पुराने लेटर पढ़कर दिल बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसके खालीपन को पूरी तरह भर नहीं पाता। इसके बावजूद पर्ल हर हाल में अपना काम खत्म करके थिएटर में सिनेमा देखने का समय निकाल ही लेती है। एक दिन थिएटर में उसकी मुलाकात वहां काम करने वाले नए प्रोजेक्शनिस्ट से होती है। प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल को देखते ही रहता है क्योंकि उसे पर्ल बेहद खूबसूरत लगती है। बातचीत के दौरान पर्ल उसे बताती है कि उसे डांसिंग का बहुत शौक है और वह एक बेहतरीन डांसर बनना चाहती है। प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल की बातों से प्रभावित होकर उसे एक शो देखने को बोलता है और कहता है कि इसके लिए उसे कोई पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन पर्ल इनकार कर देती है। पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट को कहती है कि उसे घर जाना है क्योंकि वह स्वभाव से बेहद शर्मीली है और प्रोजेक्शनिस्ट उसे नेगेटिव फ्रेम्स में से एक फ्रेम काट कर देता है। बातचीत के दौरान पर्ल बताती है कि उसका पति वर्ल्ड वॉर 1 में है। वहां से निकलने के बाद पर्ल खुशी महसूस करती है और खेत में जाकर स्केरक्रो को उतार कर उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते वह खो जाती है और उसे लगता है कि स्केरक्रो का चेहरा प्रोजेक्शनिस्ट जैसा दिख रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि पर्ल की दिमागी हालात अब और भी ज्यादा खराब हो रही है। खेत में कुछ देर डांस करने के बाद वह घर लौटती है, लेकिन आज उसे देर हो चुकी है। इस वजह से उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है। रात के खाने के दौरान पर्ल की माँ उससे कहती है कि जो पैसे तुमने दिए थे उनमें से 8 सेंट कम हैं और वह इसका हिसाब चाहती है। पर्ल चुप रहती है क्योंकि उसने वह पैसे थिएटर में खर्च कर दिए थे। इस पर उसकी माँ गुस्से में उसकी खाने की प्लेट हटा देती है और कहती है कि जब तक पैसों का हिसाब नहीं देगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगले दिन पर्ल के घर उसके पति की बहन मित्सी आती है जो अमेरिकन है। उसके पहनावे से साफ पता चलता है कि उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। मित्सी पर्ल को बताती है कि पास के चर्च में अगले दिन एक ऑडिशन होने वाला है जो लीड डांसर के लिए है। इसमें सिलेक्ट होने वाले को 7 शहरों का टूर करने का मौका मिलेगा। यह सुनकर पर्ल के दिल में भी उत्साह जाग उठता है। उसे लगता है कि यह उसका सपना पूरा करने का मौका हो सकता है। मित्सी कहती है कि वह भी ऑडिशन में जा रही है, लेकिन इस बात को उसने किसी को नहीं बताया। पर्ल तुरंत कहती है कि वह भी लीड डांसर बनने के लिए ऑडिशन देना चाहती है। मित्सी पर्ल से कहती है तुम भी ऑडिशन देने आ जाना, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना। अब पर्ल बेहद खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह लीड डांसर के लिए सिलेक्ट हो गई तो उसका वह सपना पूरा हो जाएगा जो हमेशा से उसके दिल और दिमाग में था। रात को पर्ल थिएटर जाती है और प्रोजेक्शनिस्ट से मिलती है। वह उसे बताती है कि उसका एक ऑडिशन है, लेकिन वह कभी किसी के सामने डांस नहीं कर पाई है। प्रोजेक्शनिस्ट उसे हिम्मत देता है और कहता है तुम जरूर अच्छा करोगी। वह उसे आत्मविश्वास से भरने की कोशिश करता है और साथ ही उसे थिएटर में एक एडल्ट फिल्म भी दिखाता है। उस दौर में एडल्ट फिल्म दिखाना या थिएटर में चलाना पूरी तरह से गैर कानूनी था, लेकिन प्रोजेक्शनिस्ट का मानना था कि जल्द ही यह सब कुछ लीगल हो जाएगा। वह पर्ल से कहता है तुम्हें अपने सपनों का पीछा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर्ल जवाब देती है मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, उन्हें मेरी जरूरत है। इसके बाद वह घर लौट जाती है। रात को पर्ल अपने पति की तस्वीर देखती है क्योंकि वह उसे बहुत मिस कर रही होती है। इस मुश्किल समय में उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। साथ ही
पर्ल के मन में यह भी विचार आता है कि उसके सपनों के रास्ते में उसका परिवार सबसे बड़ा बाधा बन गया है। वह भीतर ही भीतर चाहने लगती है कि उसका परिवार मर जाए। अगले दिन पर्ल अपने पिता को तालाब के किनारे ले जाती है, जहां मगरमच्छ भी होते हैं। उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि वह अपने पिता को तालाब में धकेलना चाहती है, लेकिन तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। पर्ल की माँ को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए वह सख्ती से कहती है, अपने पिता को वापस घर ले जाओ। मजबूरी में पर्ल उन्हें लेकर घर लौट जाती है। रात के खाने के समय पर्ल की माँ गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारे कमरे से फिल्म का पोस्टर मिला है। मुझे पता है कि तुम चोरी छुपे सिनेमा देखने जाती हो। अब से ऐसा नहीं होगा। तुम कभी सिनेमा देखने नहीं जाओगी। उस दौर में सिनेमा देखना और डांस करना समाज में बहुत गलत माना जाता था और पर्ल की माँ इस बात को लेकर काफी सख्त थी। पर्ल अपनी माँ से कहती है, कल चर्च में डांस का ऑडिशन है, मैं उसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो आज के बाद कभी डांस का नाम भी नहीं लूंगी। लेकिन उसकी माँ इस बात के लिए साफ मना कर देती है, जिससे पर्ल का दिल टूट जाता है। उनकी बहस बढ़ जाती है और गुस्से में उसकी माँ पर्ल को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी झगड़े के दौरान पर्ल की माँ के कपड़ों में आग लग जाती है। हालांकि पर्ल गर्म पानी डालकर आग बुझा देती है, लेकिन तब तक उसकी माँ बुरी तरह जल चुकी होती है। पर्ल अपनी माँ को बेसमेंट में छुपाने के बाद सीधे थिएटर जाती है, जहां उसकी फिर से प्रोजेक्शनिस्ट से मुलाकात होती है। इस बार दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब पर्ल घर लौट रही होती है, प्रोजेक्शनिस्ट उससे कहता है कि वह उसे अपनी गाड़ी से घर छोड़ देगा। रास्ते में वे एक सैनिक को देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुका है और सैनिक अपने घर लौट रहे हैं। घर पहुंचने पर पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट को भी अंदर आने के लिए बुलाती है। पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट को बताती है कि वह सिर्फ अपने पिता के साथ रहती है और अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताती है। वह प्रोजेक्शनिस्ट को अपने कमरे में ले जाती है। इस दौरान प्रोजेक्शनिस्ट घर का बिखरा हुआ सामान और बेसमेंट से आ रही खटखट की आवाज पर ध्यान देता है। जब वह इस आवाज के बारे में पूछता है तो पर्ल झूठ बोलती है कि उसका कुत्ता बेसमेंट में बंद है, क्योंकि वह बार बार बाहर भाग जाता है। उसका ध्यान हटाने के लिए पर्ल उसे अपने अस्तबल में ले जाती है। पर्ल अस्तबल में प्रोजेक्शनिस्ट को अपने जानवरों के नाम बताने लगती है। इस दौरान प्रोजेक्शनिस्ट उससे पूछता है, तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? पर्ल अचानक कहती है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, जबकि कुछ देर पहले उसने कहा था कि उसका कुत्ता बेसमेंट में बंद है। अपनी गलती का एहसास होने पर पर्ल कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। प्रोजेक्शनिस्ट स्थिति को समझते हुए कहता है, मुझे जरूरी काम है, इसीलिए अब जाना होगा। तुम्हें अपनी डांस प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पर्ल को लगने लगता है कि अगर प्रोजेक्शनिस्ट यहां से गया तो वह दूसरों को सब कुछ बता देगा, क्योंकि उसे उस पर शक हो चुका है। यही सोचकर पर्ल उससे पूछती है, तुमने यहाँ पर क्या देखा? प्रोजेक्शनिस्ट कहता है, मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा। लेकिन पर्ल की बातें उसे डराने लगती हैं। जब प्रोजेक्शनिस्ट अपनी गाड़ी में बैठकर जाने की कोशिश करता है तो पर्ल उस पर अचानक हमला करती है और उसे मार देती है, क्योंकि पर्ल नहीं चाहती थी कि प्रोजेक्शनिस्ट यहाँ से जाए और किसी को कुछ पता चले। हालांकि प्रोजेक्शनिस्ट को उस पर ज्यादा शक नहीं हुआ था। इसके बाद पर्ल अपनी माँ को भी मार देती है। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ ऑडिशन का ख्याल होता है, इसलिए वह ऑडिशन की तैयारी करती है। ऑडिशन पर जाने से पहले वह अपने पिता को भी मार देती है और फिर प्रोजेक्शनिस्ट को उसकी गाड़ी सहित तालाब के किनारे ले जाकर धक्का दे देती है। इसके बाद पर्ल सीधा चर्च में जाती है, जहां ऑडिशन के लिए कई लड़कियां पहले से मौजूद होती हैं। मित्सी भी वहां होती है और पर्ल को बताती है कि ऐसा सुनने में आया है कि इस शहर से केवल एक ही लड़की को चुना जाएगा। पर्ल का नंबर आता है और वह परफॉर्म करती है, लेकिन जजों को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती। जज किसी अमेरिकन लुक वाली लड़की की तलाश में होते हैं, इसीलिए पर्ल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर्ल उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उसे वहां से निकाल दिया जाता है। बाहर आकर पर्ल रोने लगती है। कुछ देर बाद मित्सी उसके पास आती है और कहती है, चलो अब घर चलते हैं। दोनों पर्ल के घर पहुंच जाती हैं। पर्ल को एहसास हो चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने आज 3 लोगों की जान ले ली। मित्सी उससे कहती है, तुम्हें अपना मन हल्का करना चाहिए, तुम मुझसे अपनी बात शेयर कर सकती हो। पर्ल कहती है, मुझे अब अपने पति के वापस आने का कोई इंतजार नहीं है। अगर वह जंग में शहीद भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यह सुनकर मित्सी हैरान हो जाती है और फिर पर्ल ने बताया कि कैसे उसने 3 लोगों को घर में मार दिया। यह सुनकर मित्सी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और डर जाती है, लेकिन वह अपने डर को चेहरे पर नहीं आने देती, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका है कि पर्ल एक साइको है जिसने 3 लोगों की जान ले ली। मित्सी नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है। पर्ल कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारा डांस ग्रुप में सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि जज को एक अमेरिकन लुक वाली लड़की चाहिए थी जिसके ब्राउन हेयर हों, और वह तुम हो। मित्सी अब तक पर्ल को यह नहीं बताई थी कि उसका सिलेक्शन हो गया है, और अब वह बहुत डर चुकी है। इसीलिए वह डर के मारे इसे स्वीकार कर लेती है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है और अगले हफ्ते ही मित्सी टूर के लिए जाएगी। यह सुनकर पर्ल के दिल में उसके लिए जलन और ईर्ष्या जाग जाता है, क्योंकि यह वही सपना था जिसे पाने के लिए उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, और अब वह सपना मित्सी जीने वाली थी। मित्सी घर से बाहर निकलकर चलने लगती है। तभी पर्ल एक कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। मित्सी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाती। पर्ल उसका पीछा करती है और अंत में उसे मार देती है। इसके बाद पर्ल हर रोज की तरह अपने माँ बाप के साथ डिनर टेबल पर बैठकर प्रार्थना कर रही होती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसने अपने सपनों के पीछे अपने परिवार को खो दिया। वह अपने पति का इंतजार कर रही है, और जब वह जंग से लौटता है तो वह अपने माता पिता की लाशें देखता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पर्ल किचन से बाहर आती है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक दर्द होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे पर्ल ने अपने सपनों को पाने के लिए 4 लोगों को मार दिया। तो कमेंट में बताइए ये मूवी आपको कैसी लगी, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।